नामांकन की प्रक्रिया का आज अंतिम दिन है। 3 बजे तक नामांकन होगा। 12 जिलों की 50 निकायों में नामांकन होगा। 11 दिसंबर को होगी वोटिंग और 13 दिसंबर को मतों की गिनती होगी। निकाय चुनाव के लिए नामांकन जारी और आज अंतिम दिन है नामांकन को लेकर के। 13 दिसंबर को मतों की गिनती होगी। 3 बजे तक नामांकन आज होगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं सुधीर शर्मा जयपुर से, अशोक शर्मा श्री गंगानगर से और आशीष शर्मा दौसा से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सुधीर के पास पहुंचेंगे। सुधीर, उम्मीदवारों को लेकर के अभी भी असमंजस की स्थिति में है बीजेपी, लेकिन आज नामांकन का आखिरी दिन है। क्या कुछ लग रहा है कि आज सब कुछ फाइनल हो जाएगा? अब बिल्कुल, क्योंकि आज तो फाइनल करना ही पड़ेगा। नामांकन 3 बजे तक भरे जा सकते हैं। 1775 वार्डों के लिए नामांकन होने वाला है, जिसमें 50 शहरी निकाय 12 जिलों के अंदर हैं। अभी भाजपा के प्रदेश मंत्री वीरेंद्र पुरिया हमारे साथ हैं। नामांकन का आज अंतिम दिन है। क्या पूरे प्रत्याशियों के 1775 वार्डों के लिए जो चुनाव है उनके नामांकन तय हो चुके हैं? भाजपा की पूरी तैयारी है और आज नामांकन का अंतिम दिन है नगर निकाय चुनाव का, और नामांकन आज हो जाएगा। हमारी जो नगर निकाय की टीम बनी हुई है, समन्वय समिति, वहां से लेकर के जिला प्रदेश तक की सारी बैठकें हो गई है। बहुत अच्छे तरीके से संगठन के साथ समन्वय करके 50 निकायों के थे, लेकिन कल तक शाम तक ये जानकारी थी 35 निकायों के ही अभी सहमति बनी है, जबकि 15 निकायों पर सहमति नहीं बनी थी, इसलिए वो अटके हुए हैं। तो क्या अब चूंकि अब नामांकन का काम शुरू हो जाएगा, 3 बजे तक चलेगा, तो उससे पहले सारे नामांकन कर दिए जाएंगे या कुछ वार्ड छूट भी जाएंगे? नहीं, कोई वार्ड नहीं छूटेगा, सारी तैयारियां पूरी है। क्योंकि नगर निगम चुनाव में जयपुर में खासतौर से देखा गया था कि हेरिटेज में 2-3 वार्ड ऐसे थे कि नगर निगम इस चुनाव में भी बीजेपी यहाँ पे मुख्यालय होने के बाद भी पूरे प्रत्याशी नहीं उतार पाई थी। अभी जो 50 नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं उसमें पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की, हर वार्ड में प्रत्याशी रहेगा। तो देखिए, बिल्कुल बीजेपी की अपनी तैयारी है। तमाम प्रत्याशियों की जहां तक बात की जा रही है, वो पूरे प्रत्याशी बीजेपी उतार देगी। जी चलिए, हमारे साथ अशोक शर्मा भी जुड़ चुके हैं श्री गंगानगर से। अशोक, यदि श्री गंगानगर की बात करें तो क्या वहां पर भी उम्मीदवारों को लेकर के कोई पेच फंसा हुआ अभी भी नजर आ रहा है या फिर सब कुछ क्लियर हो गया है? आज सभी का नामांकन निश्चित रूप से हो जाएगा। देखिए कल्याण, जैसा कि प्रदेश के अन्य नगर निकायों के चुनावों के लिए कसमकस जारी है, पार्टी अपने उम्मीदवारों को अभी तक घोषित नहीं कर पाई है। उसी तरह से श्री गंगानगर जिले की 8 नगर पालिकाओं में 210 वार्डों में चुनाव होने हैं और 210 वार्डों में अभी दोनों ही पार्टियों ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। दोनों पार्टियों को डर है कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं की बगावत का, तो अंतिम समय पर वो अपना निर्णय रखना चाह रही है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की पार्टियों की रणनीति पर नजर बनाए रखी है ताकि वो जिताऊ और विजेता उम्मीदवार को ही टिकट दे सके। हालांकि आज नामांकन का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन है होने की वजह से आखिरकार दोनों ही पार्टियों को अपने अधिकृत उम्मीदवार घोषित करने ही होंगे। दोपहर 3 बजे तक नामांकन जमा कराए जा सकते हैं, लेकिन चूंकि दोनों ही पार्टियां अपने उम्मीदवारों को लेकर अभी कसम की दौड़ में लगी हुई है, इसलिए दोनों ने अपनी अधिकृत उम्मीदवारों को घोषित नहीं किया गया है। लेकिन जो संभावित प्रत्याशी हैं, संभावित उम्मीदवार हैं, वो लगातार नामांकन भर रहे हैं। आज नामांकन का आखिरी दिन होने की वजह से प्रत्याशियों में, संभावित उम्मीदवारों में ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है। दोपहर 3 बजे तक ये नामांकन जमा कराए जा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको कल्याण बताना चाहूंगा, श्री गंगानगर जिले की कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों के चुनाव पर्यवेक्षक लगातार फील्ड में सक्रिय हैं। नगर पालिका क्षेत्र में वो बैठक लेकर प्रत्येक कार्यकर्ता से व्यक्तिगत रूप से चर्चा कर रहे हैं ताकि उनके गिले शिकवा को दूर किया जा सके और किसी भी बगावत की संभावना से भी बचा जा सके। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अंदर श्री गंगानगर की श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 4 नगर पालिकाओं में चुनाव है। श्रीकरणपुर, पदमपुर, गजसिंहपुर और केसरी सिंहपुर। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के मौजूदा विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर को पार्टी ने सिंबल्स अलॉट कर दिए गए हैं। इसी तरह से सादुलशहर विधानसभा क्षेत्र में
जो सादुलशहर नगर पालिका क्षेत्र के चुनाव होने हैं, वहां के विधायक जगदीश जांगेड़ को सिंबल दे दिए गए। लेकिन भाजपा की तरफ से ये जो सिंबल जो लिस्ट की जो जारी होनी है, अधिकृत उम्मीदवारों की लिस्ट जो जारी होनी है, वो थोड़ी देर में प्रदेश स्तर से जारी होने की संभावना जताई जा रही है। अशोक, आप अपनी नजर बनाए रखिए। आशीष शर्मा हमारे साथ दौसा से जुड़ चुके हैं। आशीष, यदि दौसा की बात करें तो तमाम जिलों में जिस तरह से कसमकस है उम्मीदवारों को लेकर के, क्या दौसा में भी दिखाई दे रहा है या वहां पर सब कुछ क्लियर है? बिल्कुल कल्याण, दौसा में 3 निकायों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बांदीकुई नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी सूची जारी कर दी है। यहाँ 40 वार्ड हैं, 39 नाम सामने आ चुके हैं और जो अंतिम 40 वार्ड है उस 40 वार्ड को विचाराधीन रखा गया है। दौसा जिला मुख्यालय में नगर परिषद की बात करें तो यहाँ दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में अभी बगावत रोकने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने एक रूपरेखा बनाई है और फोन करके जो प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो गए हैं उन्हें फोन करके मैसेज दिया गया है कि वे अपना नामांकन दाखिल करें। ऐसे में कल से ही राजनीतिक पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन दाखिल कर रहे हैं, लेकिन सूची को सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसके पीछे मुख्य कारण यह बताया जा रहा है कि जो दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के इच्छुक प्रत्याशी हैं उनमें बगावत नहीं हो। हालांकि फोन करके जो मैसेज किए गए हैं उसके बाद से बगावत के रुख शुरू हो गए हैं। दौसा में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के घर के बाहर कुछ भाजपाइयों ने प्रदर्शन किया है। उनका कहना था कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको टिकट नहीं दिया गया है और अन्य लोगों को फोन करके मैसेज दिया गया है। साथ ही कांग्रेस में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली है। कांग्रेस ने भी फोन करके लोगों से नामांकन करवाए हैं। ऐसे में जिन लोगों के पास फोन नहीं आए हैं वो काफी नाराज हैं और वो निर्दलीय नामांकन दाखिल कर रहे हैं। ऐसे में बगावत के दौर शुरू हो चुके हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती हैं और वो अंतिम दौर में करीब 2 से 3 बजे के बीच में अपनी जो सूची है, प्रत्याशियों की सूची, वो आरओ के पास लेकर जाएंगे और वहां सिंबल देंगे ताकि जो बगावत है उसको कम से कम किया जाए और बगावत को रोका जा सके। यह एक रूपरेखा दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, आप अपनी नजर बनाए रखिए। सुधीर, अशोक और आशीष, आप अपनी नजर बनाए रखिए क्योंकि 3 बजे तक आज आखिरी नामांकन है। हम अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और खबर है कि मंत्री सुखराम बिश्नोई हुए हैं कोरोना पॉजिटिव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुखराम की तीसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। RUHS अस्पताल में भर्ती हुए हैं सुखराम और कोरोना के इलाज के लिए वो भर्ती हुए हैं। सुखराम बिश्नोई की तबीयत स्थिर है अभी, लेकिन वो अस्पताल में भर्ती हैं, कोरोना पॉजिटिव वो आए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मंत्री सुखराम बिश्नोई भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। सुखराम की तीसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। RUHS अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। कोरोना के इलाज के लिए उन्हें भर्ती कराया गया है। सुखराम बिश्नोई की स्थिति फिलहाल स्थिर है। और अगली बड़ी खबर भरतपुर से है, जहां बेकाबू स्कॉर्पियो ने स्कूटी चालक को कुचल दिया है। हादसे में स्कूटी चालक की मौके पर ही मौत हो गई। एक ऑटो भी स्कॉर्पियो की चपेट में आई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हादसों का दिन कहा जा सकता है। भरतपुर में एक बार फिर से बेकाबू स्कॉर्पियो ने स्कूटी चालक को कुचल दिया। हादसे में स्कूटी चालक की मौत हो गई है। एक ऑटो भी स्कॉर्पियो की चपेट में आई इस दौरान।